Hi everyone, welcome back to my channel. This is the vlog of चित्रकूट शबरी जलप्रपात और तुलसी जलप्रपात। ये शबरी जी का एक आश्रम था तुलसी जलप्रपात के बाहर, जहाँ पर हमारा दर्शन कर रही है। एंड देन यहाँ से हम शबरी जलप्रपात और तुलसी जलप्रपात की ओर जाएंगे। ये तुलसी जलप्रपात की एक कहानी है जो कि इस प्रकार है। कहा जाता है कि चित्रकूट की पवित्र भूमि पर शबरी माता नाम की एक साध्वी रहती थी। वह अपने गुरु मतंग ऋषि के आदेश से रोज आश्रम को सजाती और प्रेम से कहती, आज मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद एक दिन सचमुच श्री राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे। शबरी माता ने उन्हें प्रेम से मीठे बेर खिलाए, जिन्हें वह पहले चक्कर देती थी। भगवान राम ने कहा, माता तुम्हारा प्रेम ही सबसे बड़ा प्रसाद है। कहा जाता है कि उस समय वहाँ से एक पवित्र जलधारा फूटी, जो आज शबरी जलप्रपात या तुलसी जलप्रपात के रूप में बहती है, भक्ति और प्रेम की निशानी बनकर। फिर बाद में यहाँ पर तुलसीदास जी ने भी तपस्या की। जितने भी ये काले पत्थर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, उसका मतलब यह है कि यहाँ पर मानसून टाइम में पूरा ये स्थान पूरा फुल हो जाता है, जो कि बहुत तेज़ यहाँ से धारा बहती है। यहाँ पर आना भी मना हो जाता है। और अभी यहाँ पर देखिए लोग कितने अच्छी तरीके से घूम रहे हैं और तुलसी जलप्रपात का पूरा आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर आने से मन खुश और प्रसन्नचित्त हो जाता है। तुलसी जलप्रपात के बाद हम स्फटिकशाला गए, जहाँ की कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम स्फटिकशाला की ओर जाते हैं। इस साइड में मंदाकिनी नदी का तट है, जहाँ पर लोग नहाते हैं और बाकी सारे जो यहाँ के गांव के आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर स्टॉल्स लगाते हैं। और कुछ फल हैं जहाँ पे इनका जो फल था कंदमूल, वो सब बेचते हैं। और यहाँ पर बंदरों के लिए और मछलियों के लिए भी दाना लिया जाता है। और ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये स्फटिकशाला है, जिस पर बैठे थे श्री राम जी और सीता माँ। ये देखिए कंदमूल फल हैं जो बिक रहे हैं यहाँ पर। ये स्फटिकशाला है। स्फटिकशाला मतलब ऐसा पत्थर जो बिल्कुल चिकना था। ये नीचे लक्ष्मण जी बैठते थे, ये लक्ष्मण जी वाली स्फटिकशाला है। और ये ऊपर चढ़कर राम जी की है। कुदरती पत्थर है जो भगवान राम के समय से, और ऐसा पत्थर सारे चित्रकूट में कहीं नहीं है। जितना ठंडा ये अभी है उतना ये गर्मी में भी रहता है, यानी ये पत्थर कभी गर्म नहीं होता। और इसका उल्लेख तुलसीदास जी ने रामायण के आरण्य कांड में किया हुआ है। यहीं पे भगवान राम अपने जीवन काल में एक बार स्वयं जंगल से फूल तोड़ के लाए, उसका गहना बनाया और इसी शिला के ऊपर माता सीता को बैठाकर उनका श्रृंगार किया। तभी इंद्र का लड़का जयंत भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए कौवे का रूप बनाया और सीता चरण चोंच हति भागा। माता सीता के पैर में चोंच मारकर भगा। जब खून बहने लगा तो भगवान राम ने तिनके का एक बाण मारा। कौवा तीनों लोक में गया पर कोई नहीं बचाया। राखी को सकई राम कर द्रोही, राम के दुश्मन को कौन बचा सकता है। तब वो वापिस आया, भगवान राम से माफी मांगा तो भगवान राम कौवे की एक आंख फोड़ देते हैं। तब से आज तक संसार के सारे कौवे एक ही आंख के होते हैं। भगवान ये भगवान राम के पैर हैं, ये घुटना है और ये अंगूठा। जब भगवान राम ने घुटना टेक के कौवे को बाण मारा, वहाँ पे भगवान राम बैठे, यहाँ पे माता सीता बैठी। ये माता सीता का पैर है जहाँ कौवे ने चोंच मारा। इसके नीचे लक्ष्मण शिला, जहाँ भगवान लक्ष्मण बैठा करते थे। ऊपर मंदिर है। अब भगवान आप लोग एक चीज और लाल चिन्हों को बचाकर इसके ऊपर से परिक्रमा लगाकर प्रेम से जाइए, खड़े हो जाइए सब लोग। चलो ना।
यहाँ से ऊपर परिक्रमा करने के बाद ऊपर जाने पर ये मंदिर है श्री राम जी का। यहाँ पे लक्ष्मण जी सीता जी की भी एक मूर्ति है। हवन के लिए स्थान है अलग से। और ये अमायरा बहुत खुश होते हुए हाथ जोड़ते हुए बहुत खुश हो रही है देखकर। इसको मज़ा आ रहा है घूमने में। ये है स्फटिकशाला का पूरा। एंड देन यहाँ पर लोग मछलियों को दाना डालते हैं। ये देखिए ये मंदिर है ऊपर जाकर। अब यहाँ से भरतकूप के लिए जाते हुए ये भरतकूप का स्टार्टिंग पॉइंट है गेट। ये बाहर स्टॉल्स लगी हुई हैं और ये पूरा अच्छे से रेनोवेट करा हुआ है, बनाया हुआ है। यहाँ की कथा इस प्रकार है, जब भगवान श्री राम को वनवास मिला तो उनके छोटे भाई भरत को यह समाचार अयोध्या लौटने पर मिला। वे अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने निश्चय किया कि मैं श्री राम को अयोध्या वापस लाऊंगा और उन्हें राजगद्दी पर बैठाऊंगा। भारत माता कौशल्या, सुमित्रा, केकई और गुरु वशिष्ठ सहित पूरा राजदरबार लेकर चित्रकूट पहुंचे, जहां भगवान श्री राम वनवास में थे। भरत ने विनती की, भैया राज्य आपका है, आप ही अयोध्या चलिए। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा, मैं पिता की आज्ञा से वन में आया हूँ और 14 वर्ष बाद ही लौटूंगा। जब तक आप नहीं लौटते मैं इन्हीं कड़ाओं को सिंहासन पर विराजित करूंगा। श्री राम ने प्रेम पूर्वक खड़ाऊ दी। भरत ने अयोध्या लौटने से पहले यह प्रण लिया कि राज्य का शासन वे नहीं बल्कि राम की खड़ाऊ करेंगी। भरतकूप का रहस्य यह है, जब अयोध्या लौट रहे थे भरत तो उन्होंने सभी पवित्र तीर्थों का जल एकत्र किया था ताकि अयोध्या लौटने पर राम के अभिषेक को उसका प्रयोग हो सके। लेकिन जब श्री राम ने वनवास स्वीकार किया और लौटने से मना कर दिया तो भरत ने वह पवित्र जल चित्रकूट के पास एक विशाल कूप में समर्पित कर दिया। उसी कुएं को आज भरतकूप कहा जाता है। If you like the video, please like, share and subscribe and press the bell icon. Done. Thank you.